अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सबके। मेरा नाम महविश है, जो लोग मुझे नहीं जानते। और मैं आज दो ड्रामों के रिव्यूज़ करने वाली हूँ। मैं उन दोनों को देख के बहुत ही इंजॉय करती हूँ। बस तेरा साथ हो और एक और मोहब्बत, दोनों आजकल मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। स्पेशली दोनों इतने सीरियस टाइप के ड्रामे नहीं हैं जैसे दूसरे दिनों में आते हैं और जिनको देख के आपको जो है शदीद एनजाइटी होने लगती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये ट्यूसडे नहीं, सॉरी, मंडे ट्यूसडे के जो ड्रामे होते हैं इनको देख के। तो लेट्स स्टार्ट विद बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो कि आज की एपिसोड एज यूजुअल शायान ने बहुत ही फ़नी बना दी थी। मुझे नहीं पता कि उसके करैक्टर को इस तरह से फ़नी लिखा गया है या उन्होंने खुद ही, हारिस वहीद ने खुद इसको इम्प्रोवाइज़ करके और इस तरह से कर दिया है करैक्टर को कि उस पर बजाय गुस्सा आने के मुझे तो हंसी आती है उसकी हरकतें देख के। और आज का जो उसका मेलो ड्रामा था अपनी मदर के साथ, वो बहुत ही फ़नी लग रहा था मुझे। जिस तरह से वो कह रहा था अब्बू को, तो मुझे अब्बू एनजाइटी के पेशेंट लगते हैं मुझे, और अभी मुझे बड़े इमोशनल होके माफ़ कर दिया था, अब गुस्सा कर रहे हैं। फिर दूसरा जो कह रहा था कि मुझे तो लगता है मैं भी आप लोगों की तरह जो है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाऊंगा, अपने घर में मुजरिम की तरह फिरता हूँ। एंड आई वाज लाइक, ब्रो, तुम मुजरिम हो, मतलब तुमने ही वो वीडियो बनाई थी ना जिसकी वजह से सारा ये अभी तक ड्रामा चल रहा है। कि अगर तुम वो वीडियो नहीं बनाते तो ये सब होता ही नहीं। और लेकिन उसका, इसके अलावा उसका जो मेन इशू है वो, क्योंकि उसको पता है कि वो मुजरिम है, तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है कि फ़ाहम से उसकी बहन की इंगेजमेंट हो गई है। और हम सबको पता है फ़ाहम किस तरह का है, तो सही है कि उसकी भाई की जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है वो काम कर रही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने इन्जॉय की, जो आई मीन सबा परवेज़ के भी जो जिस तरह के रिएक्शंस होते हैं अपने बच्चों के साथ डायलॉग में, वो भी बहुत मज़ा आता है देख के। अच्छा, दादाजी का तो मुझे लगता है और कोई काम ही नहीं है। जहाँ मौका देखते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आई मीन बूढ़े हैं वो, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जब कोई घर में अकेला हो, जब कोई ऐसी चीज़ हो, वो उनकी जो है कुछ ना कुछ हो जाता है और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अनस की बहुत ही ये केयरलेस हरकत थी कि उसको जॉब के लिए जाना था और उसके दोस्त ने उसको स्पेशली कहा था कि वो बहुत रिलायबल पर्सन को देख रहे हैं, और उसके बावजूद अनस ने हरकत की कि हॉस्पिटल में था। अच्छा, जो फ़हाम और शहरीन का जो ट्रैक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, जब मैंने अपने रिव्यूज़ लिखे तो लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही हुआ है। और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि लेट्स सी के फ़हाम करता क्या है शहरीन के साथ। अभी तो बहुत ही छिचोरी और चीप हरकतें कर रहे हैं कि उसको देखते हुए हम लोगों को जो है वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग आ रही है। और शहरीन, मतलब सोचो, शहरीन जैसी लड़की को उसने अनकम्फर्टेबल कर दिया है, जो खुद इतनी बड़ी क्या कहना चाहिए उसके लिए वर्ड, मैं कोई बुरा वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही बड़ी चीती है वो। उस जैसी लड़की को उसने अनकम्फर्टेबल कर दिया है, तो सोच लो कि वो किस लेवल का बंदा है। और अच्छी एक्टिंग, सब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। फ़ाहम की भी अच्छी एक्टिंग है, वो जितना छिचोरा चीप लग रहा है, दिखाना चाह रहे हैं, वो लग रहा है वाकई। अच्छा, अनस के ऊपर मुझे इस एपिसोड में दो चीज़ों में मुझे बड़ा गुस्सा आया कि एक तो वो जब हॉस्पिटल दादा को लेकर गया, उसको जाना था जॉब, पता नहीं इंटरव्यू था या मिलने के लिए जाना था, और उसके दोस्त ने उसको स्पेसिफिकली कहा था कि उनको रिलायबल बंदा चाहिए, और उन्होंने इतने रिलायबल बनाए कि दादा को हॉस्पिटल लेके गए। तो भाई एक मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कॉल नहीं कर सकते तो एक मैसेज कर दो। वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन यूज़ कर रहा था, मैं तो समझ रही थी कि वो शायद उनको इन्फॉर्म कर रहा है, लेकिन उसने शायद उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। और उसका दोस्त सही उसके से खफा हुआ, और बहुत अच्छा हुआ उसको जॉब नहीं मिली। इतने अनरिलायबल बंदों को जॉब मिलनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ पर जो मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, वो ये था कि जिस तरह से उसने अंसा के हाथ से फ़ोन छीना जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी फ्रीलांस वर्क की। यार, ये क्या तरीक़ा था? आप तमीज़ से भी बात कर सकते थे, फ़ोन ख़त्म होने देते, या चलो फ़ोन के बीच में उसको रोक देते, कहते कि भाई पहले मुझसे बात कर लो। ऐसे बदतमीज़ों की तरह उसने फ़ोन हाथ से छीना है। और उसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया उसका रिएक्शन। और जो है, आप मतलब खुद काम नहीं कर रहे हैं, आप इतने अनरिलायबल हैं कि आपको किसी ने जॉब दिलवाने के लिए एफ़र्ट किए, और जो है आप नहीं, वो भी नहीं, उसको भी नहीं कर सके आप सही तरीके से, तो पता नहीं वो किस तरह का इंसान है।
अब मतलब आप कब तक कहते रहेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बड़ा आदमी है वो, कोई छोटा सा बच्चा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये थी कि दादाजी बेचारे, मतलब मैं नोटिस करती हूँ शायद सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि उनकी औलाद जैसी भी हो, उन्हें फिर भी उनसे खैर की उम्मीद होती है, खैर की तवक्को होती है, और वही दादाजी कर रहे हैं। जब वो उससे कहते हैं कि मुरसलीन से कहो वो तुम्हें अपने पास काम पे रख लेगा। दादाजी का मौन, आपको पता नहीं है पूरी ज़िंदगी मुरसलीन का क्या बिहेवियर रहा है, और अभी तक इन्होंने हमें ये रीज़न नहीं बताया कि वो अपने भाई से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है। सगा भाई था, सौतेला भाई था, अभी तक तो यही दिख रहा है, लग रहा है कि वो सगा ही भाई था, फिर इतनी नफ़रत क्यों है, समझ नहीं आई इतनी नफ़रत मुझे। और दूसरा मेरे सवाल कुछ ये थे कि ये अंसा और अनस के ख़र्चे कहाँ से पूरे होते हैं। आई मीन अंसा का जो है वो रेंट वो उन्होंने सही ले लिया, 6 महीने का उनके पास रेंट नहीं आ रहा, तो ये नए नए कपड़े पहनना ये सब कैसे उनका पूरा हो रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे हंसी आ रही थी कि हर वक्त चाय बना बना के पीती रहती है। भाई तुम घर में ना ग्रोसरीज डाल रही हो ना अनाज डाल रहा है, और वो बेचारे जो तुम नौ से नफ़रत करते हैं उन्हीं के किचन में जा जा के आप बार बार चाय बना के पी रहे हैं। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल करें आप, या फिर आप थोड़े से उसमें पैसे डालें। अनाज तो ज़ीरो है, उनके पास तो 15,000 रुपये भी नहीं थे। और सही उसने अंसा ने सही किया कि उसको रियलाइज़ कराया कि भाई। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी फ़नी पढ़ी कहीं पे, किसी ने मेंशन लिखा हुआ था, मेंशन क्या किया हुआ था कि ये जो है शहरीन ये इतना लक्स के ऐड की तरह क्यों तैयार होती है। और फिर बाकी मैंने चेक नोटिस किया कि हाँ उसी तरह के वो सिल्क के गाउन और वो सब। और जब मैं इसको देखती हूँ ना, शहरीन को इतना तैयार हुआ हुआ है, इतना मेकअप, इवन जब वो सो रही थी जब भी उसका इतना फुल ऑन मेकअप था, तो मुझे उनका वो इंटरव्यू याद आ जाता है कि जेंजी का ज़ीरो लुक उन्होंने कैरी करने की कोशिश की है, जिसमें वो बिल्कुल मिजरेबली फेल हो चुकी हैं। और खैर ओवरऑल मज़े की थी कहानी, मज़ा आया ये एपिसोड देख के। हाँ, और दूसरी वो जो आई थी उनकी शादिया की फ्रेंड या कोई, तो जो वो बातें कर रही थी और जिस तरह से अंसा ने और अनस ने उन्हें कन्फ्रंट किया, तो दोनों बराबर के ही बदतमीज़ लग रहे थे। आई नो कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लेकिन अगर रियल में आपको कोई इस तरह से का बंदा मिले और इस तरह से वो बात करे तो आप उसको बदतमीज़ ही समझेंगे, और आपको लगेगा हाँ अगर इसकी वीडियो बनी है तो सही बनी है, ये ऐसी ही लड़की होगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट अपने मेरे पर्सनल फेवरेट ड्रामे एक और मोहब्बत की तरफ। एक और मोहब्बत की एपिसोड बहुत अच्छी थी, मुझे अगेन बहुत मज़ा आया देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर खुशबख्त को अपनी गलती का एहसास हो गया, और वो जिस तरह से शर्मिंदा होकर अपनी बहन के सामने रो रही थी, तो अफसोस हो रहा था बेचारी पे, तरस आ रहा था, क्योंकि वो तो अपने ट्रॉमाज और इन सब की वजह से ही वो उस पर हारून मलिक पे शक कर रही थी। और उसने अच्छा सवाल किया था कि इतना आपका ज़र्फ कैसे है, आप इतना काम इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये, स्पेशली जब कोई आपको के करैक्टर पे उंगली उठा रहा हो या सवाल कर रहा हो, उस करैक्टर पे उंगली उठा रहा हो, उस मौके पे अपने आप को काम रखना और इतने आराम से जवाब देना, और अपनी रिस्पेक्ट को, उस बंदे की रिस्पेक्ट को जो है बरकरार रखना, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ होते होंगे जो हारून मलिक है, आई एम श्योर होते होंगे दुनिया में, और शायद ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से लोग अभी भी मोहब्बत पे और अच्छे इंसानों पे यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको मिल जाए। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी, आई नो कि इसमें वो फ़नी उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नबील है उसका दोस्त, जो उनका नाम क्या है, समीर साकिब, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो जिस तरह से वो फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ, उसकी खुशबख्त की बहन के साथ, बहुत अजीब सा लग रहा है। आई मीन कुछ अनकम्फर्टेबल सा, चीप सा लग रहा है, या तो वो साकिब समीर का हुलिया इस तरह से। और मतलब फ़नी भी था जिस तरह से वो कह रहा होता है कि 5-5 लाख रुपए आप जो है सदका दे दें किसी यतीम को, और फिर कहते हैं मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो वो मुझे फ़नी लगा। और फिर एकदम से उसके जब वो पूछती है कि आपके क्या माँ बाप नहीं है, वो कहता है जी अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते वो रुक जाता है। तो हाँ वो फ़नी था, लेकिन मुझे उसका इस तरह से उसकी बहन के साथ ये वाला छिचोरापन कुछ ख़त्म नहीं हो रहा।
स्पेशली हारून को कुछ कहना चाहिए, वो जिस तरह से वो देख रहा था, तो सिर्फ देखना नहीं चाहिए, उसे इंटरफेयर करना चाहिए था कि भाई तुम मेरी साली, मेरी बहन के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। हारून को गोलियां लगती हैं, मलिक साहब को। अच्छा, वो भी बड़ा फ़नी सीन था। अच्छा, मैं यही सोची थी कि इतने एक्सेंट में वो डॉक्टर इंग्लिश बोल रहा था, और मुझे लग रहा था कि वो जो पुलिस ऑफिसर है उस बेचारे को कुछ नहीं समझ आ रही थी, और इतना पता नहीं वो एक्सेंट वाला डॉक्टर लेकर कहाँ से आ गए। एक नॉर्मल इंग्लिश बोल लेते भाई पाकिस्तानी स्टाइल में, लेकिन वो पता नहीं कौन से एक्सेंट में उनकी इंग्लिश थी, तो वो बेचारे के सर से गुजर गई। और उस मासूम ने जाके खुशबख्त को बता दिया कि मलिक साहब को 6 गोलियां लगी हैं, और खुशबख्त की हालत ख़राब हो गई। बेचारी वो जिस तरह से रो रही थी, क्योंकि वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो सही से रो भी नहीं, खुल के रो भी नहीं सकती थी। और जब उसको पता चलता है कि वो डिफरेंट मलिक साहब थे और ये डिफरेंट मलिक साहब हैं और ये सर्वाइव कर गए हैं, और जिस तरह वो गई, और आई मीन बहुत ही प्यारा सीन था वो। अच्छा, सोनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें थोड़ा सा दिखाया था कि वो लोग कुछ अरसे के बाद सोनिया मिली थी उनसे, अब वो एकदम से इतनी क्लोज हो गई, जिस तरह से वो आई और आते ही वो कमरे के अंदर घुस गई। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि भाई उसकी वाइफ खड़ी हुई है और आपका एक रिलेशनशिप रह चुका है, तो थोड़ा कंट्रोल सोनिया जी। और बाकी मज़े। अच्छा, मुझे इस ड्रामा में ना एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं पहली एपिसोड से नोटिस कर रही हूँ कि इसमें जो जिस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, कभी उनको दिखाते हैं वो डॉल्स बनाते हुए, कभी दिखाते हैं कि वो अचार डाल रही हैं, अचार बना रही होती हैं, और उसकी खुशबख्त की मदर और बहन, और कभी वो दिखा रहे होते हैं जो हारून मलिक की अम्मा हैं, मदर हैं, वो पेंटिंग कर रही होती हैं, कभी कढ़ाइयाँ कर रही होती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें। मैंने दूसरे ड्रामों में मैंने देखा है वो बस दिखाते हैं औरतों को चाय पी रही होती हैं, या फिर सेब काट रही होंगी, या फिर कोई सब्ज़ी काट रही होंगी, इसके अलावा कुछ दिखाते ही नहीं है। तो मुझे बड़े अच्छी छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही हैं, और इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन बहुत ही खूबसूरती से हुई है, और मुझे ये सब देख के बड़ा मैं एक अलग ही दुनिया में मुझे लगता है मैं पहुंच जाती हूँ। और मुझे लगता है कि इस ड्रामे को जो है ना डिज़र्व करता है मेरे चैनल की तरह, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। अच्छा, वो जो बच्ची है परी, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से। मुझे नहीं पता वो किसकी बच्ची है, लेकिन मैं जब उस बच्ची को भी और दूसरे बच्चों को भी देखती हूँ ना जो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, मैं ये सोचती हूँ यार, हम लोगों से कैमरा फेस नहीं होता तो ये इतने इतने से बच्चे किस तरह से एक्टिंग कर लेते हैं कैमरे के सामने, और इतने अच्छे तरीके से। वो तो इतनी छोटी है, और डायलॉग भी इतने मज़े से बोल रही होती है, इतनी मज़े, मतलब इतनी वो कंफर्टेबल है सब लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ, और जिस तरह वो सबसे इंटरेक्ट कर रही है, और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मज़ा आता है उसको देख के। पता नहीं मैं और कुछ कहना चाह रही हूँ, और मैं अगर भूल रही हूँ तो आप लोग बताएं कि क्या चीज़ ऐसी थी जो मैंने डिस्कस नहीं की और हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूँ, मेरे जो जहन में आ रहा होता है मैं वो बोल रही होती हूँ, वो आप लोगों को पता चलता होगा कि मैं कहीं पे अटक जाती हूँ, कहीं नाम भूल जाती हूँ, कहीं कुछ। लेकिन मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं नोट्स नहीं बनाती। चलें फिर, कल मिलेंगे हम नए ड्रामों के नए रिव्यूज़ के साथ, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।